तो आज हम बात करेंगे न्यू टैक्स रिजीम में अपना टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाए। आप अगर इनकम टैक्स भरते हो तो इनकम टैक्स के लिए आपको सीए को कंसल्ट करना पड़ता है। तो आज हम समझेंगे कि बिना किसी सीए को कंसल्ट किए हुए अपना इनकम टैक्स खुद हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी कमाई जो भी हो। और ये जो हम बात करेंगे ये न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग करेंगे। आपको पता है 2 तरह के टैक्स रिजीम सरकार ने हमको दे रखे हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। हम ओल्ड टैक्स रिजीम पर भी बात करेंगे, लेकिन आज न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग कितना टैक्स बनेगा, कैसे कैलकुलेट किया जाए, कितनी कमाई पर कितना टैक्स बनेगा, ये कैलकुलेट करना आज हम सीखने वाले हैं विस्तार से, बहुत डिटेल में। यूं समझ लो आप आधे सीए तो आज बन जाओगे। सीए इन टर्म्स ऑफ कि सैलरी कैलकुलेट कैसे, टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सीए तो बहुत वास्ट टॉपिक होता है, बहुत कुछ होता है। आधे सीए भी बोलना गलत है, बस ये समझ लो कि आपको टैक्स कैलकुलेट करना आ जाएगा सैलरी वालों के लिए अपनी इनकम पर। अच्छा, मैं पहले बोल देता हूं, बोर्ड में मैंने लिख भी दिया कि बिजनेस के लिए टैक्स अलग तरीके से कैलकुलेट होता है, सैलरीड पर्सन के लिए अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो सैलरीड पर्सन के लिए सीखने वाले हैं। उसके बाद अब जो न्यू टैक्स स्लैब है, उस स्लैब में ये वाला स्लैब है, लेकिन पहले मन में ख्याल ये आएगा टैक्स स्लैब क्या होते हैं और न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, इसका मतलब क्या होता है। देखो सर, जब हम बोलते हैं टैक्स रिजीम ना, तो टैक्स रिजीम का मतलब होता है टैक्स लगाने का तरीका। अब चूंकि टैक्स बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत कुछ है इसके अंदर, तो सरकार ने ना पहले सिर्फ एक ही टैक्स रिजीम हुआ करता था, लेकिन अब कुछ सालों से न्यू टैक्स रिजीम भी सरकार ने इंट्रोड्यूस किए हैं। बहुत कुछ इसमें हटाया है, बहुत कुछ इसमें लगाया है। हम एक कंपैरिजन भी डिटेल में करने वाले हैं। आज नहीं करेंगे, पहले ओल्ड समझेंगे तब करेंगे, आज पहले न्यू हम समझेंगे। तो टैक्स लगाने का जो नया वाला सिस्टम सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, अब जाहिर सी बात है कि पुराने वाले में कुछ ना कुछ कमी होगी, तभी कोई नई चीज लाई जाती है। तो नई वाली चीज जो लाई गई है, इसी को हम न्यू टैक्स रिजीम बोलते हैं। अच्छा, उस न्यू टैक्स रिजीम में अलग अलग स्लैब्स बने हुए हैं। कितनी सैलरी आदमी की है तो उस पे उसको कितना टैक्स देना है, उसके लिए स्लैब बनाया गया। स्लैब क्या है कि अगर कोई आदमी 0 से 4 लाख रुपए सालाना कमाता है, सालाना की बात कर रहा हूं, तो उसको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। अगर उसकी कमाई 4 लाख से 8 लाख के बीच है सालाना, तो उसको 5% टैक्स देना है। अच्छा, यहां पे आपके मन में सवाल आ गया होगा कि न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो आएंगे उसको हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल जो स्लैब सरकार ने दिए हैं न्यू टैक्स रिजीम में, उसका मतलब समझिए। और आपके मन में अगर 12 लाख वाला सवाल आया है तो उसको भी डिटेल में क्लियर करूंगा मैं। 4 से 8 लाख तक की अगर सालाना कमाई है, सालाना सैलरी है, तो 5% टैक्स लगेगा। 8 लाख से 12 लाख अगर है तो 10% टैक्स लगेगा। 12 से 16 लाख है 15%, 16 से 20 लाख है तो 20%, और 20 से 24 लाख है तो 25%, और 24 लाख से ज्यादा आप कितना भी कमाते हो तो 30% आपको टैक्स लगता है। अच्छा, एक कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि लेट्स सपोज किसी की इनकम 20 लाख रुपए है, तो 20 लाख रुपए अगर उसकी इनकम है, तो चूंकि यहां पे ये वाला स्लैब है 16 से 20 लाख रुपए, उसकी टोटल 20 लाख कमाई पर 20% टैक्स लग जाएगा। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं, लेकिन टैक्स स्लैब इस तरीके से काम नहीं करता। कैसे काम करता है मैं बताऊंगा। आपकी टोटल इनकम पर एक 12%, 10% या 15% लगा के टैक्स नहीं निकलता। टैक्स समझाता हूं, वही तो समझाने का मुद्दा ही है आज। इस सेशन के अंत तक आप न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग, यहां मैंने ओल्ड भी लिखा हुआ है, ओल्ड इसलिए लिखा हुआ है कि मेरा प्लान ये था कि मैं न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम एक साथ समझाऊंगा। फिर मुझे एहसास हुआ कि भैया कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे दोनों को एक साथ समझाने में। तो 2 घंटे अगर मैं एक वीडियो में एक सेशन में समझाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे। तो इसलिए मैंने ओल्ड वाला हटा दिया, अभी सिर्फ न्यू समझाता हूं। ठीक है, अब आज हम कई सारे केसेस डिस्कस करेंगे। केसेस जैसे किसी की इनकम हो सकती है 4 लाख तक हो सकती है सालाना, किसी की 8 लाख, 7 लाख, 12 लाख, 13 लाख, अलग अलग केसेस हम समझेंगे। इसमें आपका वाला केस भी आ जाएगा। आप जिस भी इनकम कैटेगरी में हो, साल का 8 लाख कमाते हो, 4 लाख कमाते हो, 5 लाख कमाते हो, 6 लाख कमाते हो, 17 लाख, 20 लाख, जितना भी आप कमाते हो, आज आप खुद से अपना टैक्स कैलकुलेट करना सीखोगे। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा दावा है। और एक बात और बता दूं, ये टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका हमने 1 साल पहले भी बताया था न्यू टैक्स रिजीम को ही। उस पर
बहुत सारे ऐसे कमेंट है, बहुत सारे, क्या मतलब मुझे लगता है 99% ही ऐसे कमेंट हैं जिनका यही फीडबैक है कि आज तक पूरे YouTube पर इस तरीके से टैक्स को कैलकुलेट करना किसी ने सिखाया ही नहीं था। आज फिर से उसी कमेंट के बिहाफ पे मैं कहता हूं कि आज भी इसी तरीके से सिखाने वाला हूं। इसके बाद आप खुद बोल के जाओगे कि इस तरीके से, ये बोलूंगा तो हो सकता है ज्यादा हो जाए, मैं मेरे मुंह से निकलने वाला था कि आपका सीए भी ऐसे नहीं समझाएगा। हालांकि सीए हो सकता है कि समझा ना पाए, लेकिन सीए की एक्सपर्टीज अलग है, सीए की एक्सपर्टीज अलग है, मेरी एक्सपर्टीज अलग है। मेरा समझाने में एक्सपर्टीज है, सीए की रियल नॉलेज होती है, ग्राउंड लेवल नॉलेज होती है। पढ़े लिखे होते हैं भैया वो, हम तो उनके बराबर, कंपेरिजन ही बेकार है सीए से। तो टैक्सेबल इनकम, पहले एक चीज समझिए कि आपकी इनकम जो होती है, सरकार आपकी इनकम को ठीक उसी तरीके से नहीं देखती है जैसे आपकी इनकम होती है। अगर आपकी इनकम सालाना 10 लाख रुपए है तो सरकार उसको 10 लाख रुपए नहीं देखती है। सरकार देखती है कुछ पार्ट हटाने के बाद टैक्सेबल इनकम कितना बन रहा है, क्योंकि उसी टैक्सेबल इनकम पर सरकार लगाएगी टैक्स। कभी भी सरकार आपकी टोटल इनकम पर टैक्स नहीं लगाती, सरकार टैक्सेबल इनकम पर टैक्स लगाती है। और टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपकी टोटल इनकम से कुछ पार्ट हटाए जाते हैं। जब वो पार्ट हट जाता है तब वो टैक्सेबल इनकम हो जाता है। कौन सा पार्ट हटाना होता है समझिए। आपकी रियल इनकम टैक्सेबल इनकम नहीं होती है। रियल मतलब टोटल आप सालाना जितना कमा रहे हो। टैक्स विल बी अप्लाइड ओनली ऑन टैक्सेबल इनकम। अब टैक्सेबल इनकम कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस, अच्छा हाँ देखो हुआ क्या है, जब ओल्ड टैक्स रिजीम में हम समझेंगे, डिटेल में इसको समझेंगे, न्यू टैक्स रिजीम में सरकार ने बहुत सिंपल कर दिया है चीजों को। सीधा सीधा ये बोला है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन एक टर्म का मतलब होता क्या था कि पहले आप अगर ले सपोज 20 लाख कमाते थे तो 20 लाख की कमाई में कई तरह से सरकार आपको छूट देती थी। आप अपना इंश्योरेंस दिखाओ, होम लोन दिखाओ, पीपीएफ दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, वो सारा कुछ दिखा दुखा करके छूट की एक लंबी लिस्ट बन जाती थी ओल्ड टैक्स रिजीम में, जिससे भरपूर तरह के अलग अलग वैरायटी ऑफ छूट मिलता था टैक्स में। न्यू टैक्स रिजीम में सरकार ने बोला कि वो वैरायटी को खत्म करो। वो वैरायटी तो है लेकिन कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, तो उस वैरायटी को खत्म करो, सिर्फ एक तरह का छूट रहेगा, बाकी सारे छूट को मारो गोली। एक तरह का छूट कौन सा? सरकार ने बोला इस छूट को स्टैंडर्ड छूट, डिडक्शन का मतलब होता है छूट, स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब स्टैंडर्ड छूट, मतलब सैलरी कुछ भी हो छूट यही मिलेगा, इसके अलावा कोई छूट नहीं है। इकलौता छूट, चाहे आप 4 लाख कमाओ, 40 लाख कमाओ, 4 करोड़ कमाओ, यही छूट मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। और इस स्टैंडर्ड छूट को सरकार ने बोला कि ये 75,000 रुपए सभी लोगों के लिए है। यानी कि ये ऐसा हुआ कि अगर किसी की सैलरी 5 लाख रुपए सालाना है तो अब दीपक ये बताओ उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी हुई? किसी की सैलरी 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए सालाना है तो सरकार ने ये बोल रखा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए, मतलब 75,000 रुपए लेस हो जाएगी आपकी टोटल सैलरी में से। तो कितना बना? 4,25,000 रुपए टैक्सेबल इनकम हुई। अब सरकार जो टैक्स कैलकुलेट करेगी वो 5 लाख पर नहीं करेगी, 4,25,000 पर करेगी। अच्छा लेट्स सपोज राहुल ये बताओ 10 लाख अगर किसी की एनुअल सैलरी है तो टैक्सेबल इनकम कितनी हुई? माइनस 925। 925, 75,000 हटा दो। अगर किसी की 20 लाख सैलरी है तो 19,25,000 रुपए, 75,000 रुपए हटा दो भैया, सरकार उसी इनकम को कहेगी टैक्सेबल इनकम। इतना समझ में आया? टैक्सेबल इनकम समझा पाया मैं? आप देखते हो अपनी टोटल इनकम, लेकिन सरकार देखती है टैक्सेबल इनकम। और टैक्सेबल इनकम न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग क्या है? माइनस 75,000। जितनी भी आपका सालाना कमाई है 75,000 माइनस करो, वही टैक्सेबल इनकम है। टैक्सेबल इनकम है इसका मतलब ये नहीं कि उतना टैक्स देना है। टैक्सेबल इनकम का मतलब उस पर हिसाब लगाया जाएगा कि टैक्स बनता कितना है, वो हिसाब लगाना हम अभी सीखेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो मैंने फोटो लगा रखा है ये बार बार आपको दिखाऊंगा ताकि आपके ध्यान में रहे, मिस ना हो आप। अब देखो यहां पे मैंने एक चीज लिखा है, जीरो टैक्स 20,000 40,000। कोई आदमी 0 से 4 लाख तक कमा रहा है, साल का 3 लाख भी हो सकता है, 2.5 लाख भी हो सकता है, या पूरा 4 लाख हो सकता है सालाना। तो उस पर तो सीधा सरकार ने बोल दिया स्लैब के अकॉर्डिंग भैया जीरो, कुछ लेंगे नहीं उससे, जीरो टैक्स। लेकिन अगर कोई 4 लाख से 8 लाख 4 लाख से 8 लाख के बीच कमा रहा है, अप टू 8 लाख कमा रहा है, तो 5% टैक्स लेंगे। तो 4 से 8 लाख यानी कि इनकम कितनी हुई? 8 लाख माइनस 4 लाख। समझ आया क्या?
देखो टैक्स क्या होता है, अच्छा यहां पे कंफ्यूजन होगा, समझाता हूं। आप इसको ऐसे समझो, लेट्स सपोज पानी की टंकी होती है ना बहुत सारी, चल जाओ भैया, ये मान लो पानी की टंकी है, ये भी पानी की टंकी है, ये भी पानी की टंकी है, ये भी पानी की टंकी है। अच्छा पानी की टंकी को आप नीचे से भर रहे हो, मान लो यहां से आपने पानी भरना शुरू किया, तो पहले ये वाला टंकी भरेगा, उसके बाद ये वाला टंकी भरेगा, इसी तरीके से ऊपर तक टंकी भरता चला जाएगा। इनकम में भी यही होता है। इनकम में क्या होता है कि अगर किसी आदमी की सैलरी 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए कहने का मतलब आप ये देख रहे हो कि भैया 8 से 12 लाख वाले कैटेगरी में आ रहा है, तो 10% लगेगा, तो 10 लाख का सीधा 10% ले लो, 1 लाख टैक्स ले लो। 10 लाख का 10% 1 लाख टैक्स होता है, तो ले लो। ऐसा नहीं होता है। ये 10 लाख को टंकी के फॉर्म में डिवाइड किया जाएगा। टंकी के फॉर्म में मतलब सबसे पहला टंकी क्या है, 0 से 4 लाख। तो सर वो 10 लाख का 0 से 4 लाख बनाओ। अब 10 लाख में कितने बचे, हमने 0 से 4 लाख तक यहां ले लिया, 10 लाख में आप कितने बचे, 6 लाख बचे। अच्छा 6 लाख जो है वो भी स्लैब में बटेगा। अगला स्लैब क्या है, 4 से 8 लाख, तो 8 तक तो जाने की जरूरत नहीं है, 4 से 6। समझ आया क्या, समझा पा रहा हूं मैं, पूरा समझा पा रहा हूं, क्लियर है राहुल? ठीक है। अच्छा ये अगर बाउंस भी हो रहा है तो अभी जैसे जैसे हम सेशन में आगे बढ़ेंगे ना, ये आपको और क्लियर होता चला जाएगा। सैलरी पर कभी भी राउंड फिगर में टैक्स नहीं लगता, सैलरी को डिवाइड किया जाता है। ये 10 लाख को पहले डिवाइड किया जाएगा फर्स्ट स्लैब में, बाकी फिर डिवाइड किया जाएगा सेकंड में, थर्ड तक तो ये जाएगा नहीं क्योंकि सेकंड में निपट जाएगा। ठीक है, अभी इसको और डिटेल में मैं समझाऊंगा अगर नहीं समझ में आया तो। अच्छा यहां पे हमने क्या लिखा है, अगर किसी की इनकम 4 लाख रुपए सालाना है, तो सीधी सी बात है भैया 4 लाख सालाना है। अच्छा 4 लाख सालाना है तो टैक्सेबल इनकम कितना हुआ, 325 हो तो मैंने लिख दिया है। ठीक है, 75,000 में माइनस कर दो, 325 हो गया, और 325 पर कोई टैक्स तो लगना है नहीं। अब अगर किसी आदमी की इनकम 8 लाख रुपए सालाना है, अच्छा ये जो हम इनकम की बात कर रहे हैं महीने का नहीं है, बार बार बोल भी रहा हूं मैं, सालाना सालाना सैलरी, और ये सैलरी ये बिजनेस इनकम नहीं है। बिजनेस वालों का टैक्स अलग तरीके से होता है, सैलरीड लोगों का टैक्स कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है। अगर किसी का 8 लाख है तो टैक्सेबल इनकम कितना हुआ, 8 लाख माइनस 75,000 सबसे पहले हटाओ, तो 7.25 लाख रुपए, 7,25,000 रुपए क्या हुआ, टैक्सेबल इनकम। टैक्स लगेगा इस पर, नहीं लगेगा। 8 लाख कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, सेकंड स्लैब में। टैक्स लगना चाहिए, लगना चाहिए ना, लगना चाहिए ना सर, लेकिन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, टंकी वाला स्लैब, हाँ जो टंकी वाला जो आपने बताया इससे पहले, नहीं टंकी में फिर भी 8 लाख के स्लैब में आ रहा है ये। वो टंकी का अगर आप इस 8 लाख को बांटोगे, सबसे पहले 0 से 4 आप बांटोगे। अरे भैया 4 लाख, अगर वो टंकी के कॉन्सेप्ट में बांटोगे तो टंकी को सबसे पहले पहला वाला स्लैब लो, 0 से 4, सॉरी 0 से 4 मतलब 4 लाख तक, इस 8 लाख की सैलरी में 4 लाख तक टैक्स तो इस स्लैब में आ गया जो कि 0 है। बाकी बचता है अगला स्लैब 4 से 8 लाख के स्लैब में। ठीक है, तो इस स्लैब में ये पूरा हो गया, और इस स्लैब में जैसे ही आता है बैलेंस 4 लाख पर, मतलब 8 लाख 4 लाख, शुरुआत के 4 लाख पर तो 0 टैक्स, लेकिन अगले बचे हुए 4 लाख पर 5% लगना चाहिए ना, लगना चाहिए ना। नहीं वो स्टैंडर्ड छोड़ नहीं तो इतना सब चलता है। छूट लगा के भी तो 7.25 लाख रुपए हो रहा है, तो फिर भी तो आप इसी कैटेगरी में आ रहे हो, तो 5% तो लगने चाहिए ना। चलो नहीं लगेगा इसलिए क्योंकि सरकार ने एक सेक्शन दे रखा है 87A रिबेट। ये ओल्ड वाले में भी था, लेकिन ओल्ड वाले में इसकी लिमिट अलग थी, नए वाले में इसकी लिमिट अलग है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम जब अगले वीडियो में बात करेंगे कल, तो उसमें ये इसका मतलब कुछ और होगा, इस नए वाले में मतलब कुछ और है। ये रिबेट क्या कहता है, ये अगर किसी की टैक्सेबल इनकम 12 लाख तक है, मैंने क्या बोला, किसी की एनुअल इनकम या टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम का मतलब टोटल इनकम माइनस 75,000। अगर किसी की टैक्सेबल इनकम 12 लाख तक है तो उसको 60,000 तक का रिबेट मिल जाएगा, मतलब छूट मिल जाएगा, 60,000 तक उसको टैक्स देना नहीं है। अब ये बताओ, अगर इस केस में 8 लाख एनुअल इनकम थी, टैक्सेबल बना 7.25,
इस स्लैब में आ रहा है, छूट कितना मिल रहा है इसको? 60,000 तक की छूट मिल रही है। इसका टैक्स कितना बन रहा है? 20,000। क्यों बन रहा है सर? 7.25 लाख रुपए पर पहले आप 7.25 लाख रुपए का पहले 4 लाख तक आएगा इस स्लैब में, मतलब 0। बाकी कितना बचा? हाँ ये वाला सर फिर से समझा दिए थे, 60,000 का है ना, हाँ कि 12 लाख तक अगर आपका टोटल टैक्स 60,000 बनता है, हाँ कोई भी उसमें हाँ। तो 60,000 तक का टैक्स। चलो फिर ऐसे समझाता हूं, रुको। पहले ये समझो कि 12 लाख तक यहां पे 60,000 ही क्यों बोला गया है? 65,000 भी बोल सकती है सरकार, 70,000 भी बोल सकती है, 60 ही क्यों बोला गया है? पहले ये समझाता हूं। देखो 12 लाख तक की सैलरी, 12 लाख तक हम बात कर रहे हैं टैक्सेबल इनकम, एनुअल नहीं, टैक्सेबल। 12 लाख अगर किसी की टैक्सेबल इनकम है तो उस 12 लाख का पहला पार्ट 0 से 4 लाख हो गया 0, बचा कितना? बचा 4 तक गया तो 8 लाख बचा, तो 4 से 8 लाख पे 5%, और कितना बचा? 8 लाख तक गया ना, 4 लाख और बचा है, तो बचा हुआ 4 लाख गया इस स्लैब में। तो देखो इस स्लैब के अकॉर्डिंग 8 लाख माइनस 4 लाख मतलब 4 लाख बचा है ना इस स्लैब में। उस 4 लाख पर 5% कितने रुपए हुआ? 4 लाख का 5% हुआ 20,000 रुपया। तो ये 20,000 रुपये टैक्स मैंने यहां पे लिख भी दिया है। अच्छा, अगला वाला 4 लाख जो बचा है वो 4 लाख आएगा इस स्लैब में। उस 4 लाख पर सरकार कह रही है 10% टैक्स लेंगे, तो 4 लाख पर 10% का मतलब हुआ 40,000 रुपया। ठीक, तो ये 40,000 रुपया और 20,000 रुपया आप अगर टोटल जोड़ो 60,000 रुपया होता है। तो 12 लाख तक, 12 लाख की अगर किसी की टैक्सेबल इनकम है तो उसको 60,000 रुपया टैक्स बनता है, 60,000 रुपये टैक्स देने हैं। लेकिन सरकार ने क्या बोला? एक रिबेट का सेक्शन दे दिया है, उसमें 12 लाख तक की इनकम पर 60,000 रुपए तक का टैक्स छूट, और बन भी एग्जैक्टली 60,000 का ही टैक्स रहा है, तो 60,000 की छूट हो गई, माफ हो गई, मतलब 60,000 का टैक्स माफ हो गया। समझा पाया सर? समझा पाया पूरा? या कंफ्यूजन है तो बोलो फिर से रिपीट करता हूं। अब क्लियर है? ठीक है, आप भी बताओ भैया। ऐसे डिटेल में इतना कोई नहीं समझाता, गारंटी है मेरा। पूरे यूट्यूब इंटरनेट छान मारो, इतना डिटेल में कोई समझा ही नहीं पाएगा। मतलब हो सकता है क्षमता हो, लेकिन समझाते नहीं है भैया, कोई नहीं समझाते हैं। ठीक 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 ठीक, ये समझा पाया मैं, ये रिबेट भी समझा दिया, और 8 लाख की इनकम पर टैक्स कितना बनेगा वो भी समझा दिया। अब अगला हो, अगला क्या है? किसी की 7 लाख की इनकम है, तो 7 लाख की इनकम है तो टैक्सेबल इनकम कितना हुआ? 625। टैक्स कितना बनेगा राहुल 625 पर? 8 नहीं, 4 से 8 वाले पे। 4 से 8 वाले पे आप ध्यान से सुनिएगा। राहुल ने बोला कि भैया ये का है, भाग जाता है। 7 लाख की टोटल इनकम है तो 625 का तो टैक्सेबल इनकम हुआ। 625 की टैक्सेबल इनकम में पहला स्लैब कितना हुआ? 0 से 4, बचा कितना? 225। तो 225 का 5% लगना चाहिए, लगना चाहिए ना राहुल? नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो 4 से 8 का स्लैब है ना। हाँ, तो वो तो ऊपर वाले स्लैब में ही हो गया ना, तो सब तो यहाँ गोटी घूम रही है। चलो आपको भी समझाता हूं। अगर कंफ्यूज, मैं मानता हूं अगर यहां बैठे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो कैमरा के पीछे जो लोग दिख रहे हैं कंफ्यूजन वहां भी हो सकती है। तो क्लियर करता हूं, रुकिए, मैं भागूंगा नहीं, जल्दबाजी में इसको लेकर नहीं जाऊंगा। 7 लाख की टोटल इनकम पर टैक्सेबल बन रहा है 6.25। 6.2 का 4 लाख तक गया पहले स्लैब में, तो 6.25 माइनस 4 लाख रुपए कितने रुपए हुए? 2.5 लाख। 2.5 लाख इस वाली कैटेगरी में आ गया, तो 2.5 लाख का पहले टैक्स निकाल लेते हैं। 5% कितना हुआ? 2.5 लाख का कैलकुलेटर निकालो, कितना हुआ? 2.25 हुआ। हाँ 2.25 हुआ, सॉरी। 2.25 का 5% टैक्स निकालो, कितना हुआ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 11,000 समथिंग। चलो 11,000 समथिंग बना। ये 11,000 टैक्स नहीं लगेगा, देना ही नहीं है। क्यों नहीं देना? 60,000। अभी हमने क्या बोला? 60,000। सरकार ने एक रिबेट दे रखा है आपको। वो रिबेट ये है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है और 60,000 तक का टैक्स बन रहा है आपका, तो नहीं देना है आपको। सरकार ऑफ दे देगी, छूट दे देगी। सरकार छूट दे रही है।
अच्छा कुछ लोग कह देते हैं ना कि 12 लाख के इनकम पर तो 12 लाख के इनकम तक टैक्स ही नहीं लगता। ये स्टेटमेंट गलत है, टैक्स लगता है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप 13 लाख की इनकम पे जाओगे, 14 लाख की इनकम पे जाओगे, अभी आपको समझाऊंगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स ही नहीं लगता है। सरकार आपको रिबेट देती है, सही टर्म ये है, ठीक है। तो इस केस में कितना लगेगा राहुल टैक्स? 0 लगेगा, सरकार ने रिबेट दे दिया है। उसके बाद अब आते हैं इनकम अगर 12 लाख है या अप टू 12 लाख है, अब बताओ कितना लगना चाहिए दीपक? हाँ राहुल, 0 ही लगेगा। 0 कैसे लगेगा? 60,000 तो अपना दे रखा है ना पहले से। पक्का? टैक्स चलो ठीक। लगेगा, लेकिन छूट हाँ मतलब वही 12 लाख का टैक्सेबल इनकम कितना हुआ? 11.25। 11-25 पर लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि रिबेट ने दे रखा है 60,000 तक, 12 लाख तक की इनकम और 60,000 तक का टैक्स अगर बन रहा है, दोनों चीजें हैं, 12 लाख तक की इनकम और 60,000 तक का टैक्स, भूल जाओ। अब बात आती है 13 लाख तक। 13 लाख की अगर इनकम है तो बताओ। अब यहां आता है कैच, 12 लाख की बाउंड्री से हम ऊपर निकल गए ना। सबसे पहले ये बताओ 13 लाख की इनकम अगर है तो टैक्सेबल 12-25 हमने यहां पे लिख दिया है। अब क्या करेंगे, 12-25 को हम तोड़ेंगे। पहला 0 से 4 अलग तोड़ेंगे, फिर 4 से 8 अलग तोड़ेंगे, फिर इस स्लैब में अलग तोड़ेंगे, और तोड़ते हैं मैंने यहां पे लिख रखा है। तो 0 से 4 लाख पहले हमने तोड़ा 12-25 को, तो 0% टैक्स आया। फिर 4 से 8 लाख वाले में आया मैं, बारह 25 का पहला ये हो गया 0, लेकिन दूसरा पार्ट कितना लगेगा? 5%, 4 से 8 लाख पर, मतलब 4 लाख हुआ ना। 4 से 8 लाख टोटल रुपया कितना हुआ? 4 लाख से 8 लाख। इसकी इनकम तो पूरे 12-25 है ना, तो इतना 4 से 8 तो पूरा होगा ना, भरेगा ना भैया। 5% तो 20,000 रुपये हो गए टैक्स, और वही हमने यहां पे लिख भी रखा है। उसके बाद 8 से 12 लाख तक, 8 से 12 लाख का मतलब इस स्लैब में आ गया। तो ये जो 8 से 12 है, मतलब ये 4 लाख। 8 से 12, 8 लाख से 12 लाख, रुपया तो 4 ही लाख हुआ ना, 8 से 12 लाख। तो इस 4 लाख पर 10% यानी कि 40,000 रुपया। अच्छा, पूरा 12.25 हो गया क्या? नहीं हुआ, अभी 25,000 रुपये बचा हुआ है। तो 12 से 12-25, 12 से 12-25 हम क्यों ले रहे हैं? हम इस वाले स्लैब में आए तो 16 लाख तक तो जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम ही टैक्सेबल 12.25 है। तो मैं 12 से 12.25, तो 12.25 कौन से स्लैब में? 15 वाले में आया। तो 25,000 का 15%, 25,000 क्यों? जो बचा हुआ है। शुरुआत का 4 इसमें ले लिया, बीच का 4 इसमें ले लिया, बाकी 4 इसमें ले लिया। जब 3 बार 4-4 हमने ले लिया तो 4 तिया 12 तो निकल गए, बचा 25,000 रुपया। और उस बचे हुए 25,000 रुपए का इस स्लैब में आएगा वो, तो उस 25,000 पर 15% 3,750 रुपए टैक्स बनते। समझा पाया? ये समझ आया राहुल? अभी पूछूंगा मैं आगे, ठीक है। तो टोटल टैक्स बनते हैं, टोटल टैक्स स्लैब हुआ 63,750। 63,750 कैसे मैं कह रहा हूं? टोटल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 3,750 ही मेरा टैक्स बना भैया, 12.25 लाख रुपए कमाओगे 3,750, तो 20,000 प्लस 40,000 प्लस ये टोटल 63,750। अब यहां पे कैच है, 12 लाख तक कितनी इनकम थी, कितना टैक्स था? 0 था ना। कमाई सिर्फ 25,000 तो एक्स्ट्रा बढ़ी है। एक्स्ट्रा अगर 25,000 से बड़ा है तो टैक्स 63,000 देंगे। कमाई सिर्फ 25,000 ही बढ़ी है, टैक्स 63,000 नया आ गया। समझा पा रहा हूं मैं? नहीं, क्या? हाँ, देंगे मेरे हिसाब से नहीं देंगे। वो 60,000 जो है हमें, हाँ, जो रिबेट मिल रहा है वो भी तो माइनस होगा ना इसमें से। 60,000 माइनस होगा। हाँ, 60,000 माइनस क्यों होगा? गवर्नमेंट रिबेट जो दे रही है, क्योंकि जो 8 से 12 तक का है, हाँ हमारा जब 12 से 16 गया है, हाँ तो हमारा वो 3,750 रुपए आ रहा है। हाँ टोटल जो कि हमारा 60,000, हाँ 63,750। हाँ बट जब हम रिबेट लगाएंगे उसमें, हाँ। वो 60,000 माइनस भी तो होगा। वो माइनस तभी तक है, वो रिबेट आपकी तभी तक है जब तक आपकी इनकम 12 लाख तक है। अगर आप 12 लाख की इनकम से ऊपर हो तो वो रिबेट आप भूल जाओ। छूट है वो।
वो छूट है लेकिन तब तक ही जब तक आपकी सालाना 12 ही लाख है। लेकिन 12 लाख से 12 लाख 25,000, 12 लाख 25,000 हो गया तो आप भूल जाओ, वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो छूट गया तेल लेने के लिए। तो यहां पे तो भैया सर पीटेंगे। एचआर को हम बोलेंगे कंपनी में, बोली मेरी सैलरी मत बढ़ाओ, 12 लाख तक ही रहने दो। 25,000 सैलरी बढ़ी और 63,000 टैक्स लग गया। तो सरकार तो ये फालतू रूल है। यहां पे एक नियम आता है, अच्छा वही मैंने यहां पे लिख भी रखा है कि 12.5 लाख वाले ने जीरो दिया है और मैं सिर्फ जरा सी कमाई पर सीधा 63,000। 12.5 लाख वाले जीरो क्यों लिखा है मैंने? 75 माइनस करके, तो ये 12 के नीचे आ गया। और ये 13 लाख की इनकम वाला 63,000 टैक्स दे रहा है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ का। मार्जिनल रिलीफ ये कहता है कि आपका टैक्स उतने से ज्यादा नहीं हो सकता जितना आप 12 लाख से ऊपर कमाए हो। मतलब उतने से ज्यादा नहीं हो सकता जितना आप 12 लाख से ऊपर कमाए हो। 12-25 टैक्सेबल इनकम बढ़ रही थी ना, तो 12 लाख से ऊपर आपने क्या कमाया है? 25,000 रुपया। 12 लाख से ऊपर आपने जितना कमाया है उससे ज्यादा आपका टैक्स अमाउंट नहीं बन सकता। 12 लाख से ऊपर आपने जितना कमाया है उससे ज्यादा आप टैक्स नहीं दोगे। 12 लाख से ऊपर कितना कमाया आपने, तो 25,000 से ऊपर आप टैक्स नहीं दोगे। सिंपल रूल। इसको मार्जिनल रिलीफ बोलते हैं। टैक्स हमारा कितना बन रहा था? 63,000 रुपया। लेकिन सरकार ने मार्जिनल रिलीफ का एक रूल देकर के क्या बोला कि 12 लाख से ऊपर जितना आपका बन रहा है उससे ऊपर का टैक्स नहीं हो सकता। ठीक है, ये समझा पाया हमें? समझा पाया सर? है पूरा? ठीक है। अच्छा, इसी बात को मैंने लिख लिया है कि आप 12 लाख से ऊपर कितना कमाए, सिर्फ 25,000 रुपए, तो आपका टैक्स भी 25,000 तक ही सीमित रहेगा, चाहे स्लैब कुछ भी हो। ठीक है, मतलब वो 63,000 वाला झटका कैंसिल, 25,000 आप भरोगे। अच्छा, जो टैक्स निकलता है ना, 25,000 जो आप टैक्स भरोगे उसके ऊपर 4% सेस भी लगता है। तो मैंने यहां पे 4% सेस भी लिख दिया। आगे हम 4% सेस की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप मान लेना जो भी टैक्स लगने वाला है आपको, टैक्सेबल इनकम नहीं कह रहा मैं, टैक्सेबल इनकम और टैक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। टैक्स वो जो आप सरकार को भरोगे, टैक्सेबल इनकम जो सरकार देख रही है, अच्छा ये आदमी इतना कमा रहा है। और असली इनकम कौन सी हुई? जो असली आपकी इनकम है। ठीक है, 4% सेस ऊपर से, तो इस पे 4% लगा करके 26,000 रुपए का टैक्स बन जाता है। जो आदमी 13 लाख रुपए सालाना कमा रहा है उसको 26,000 का टैक्स लगेगा। हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि सीए साहब जब गिनेंगे तो एक आध पॉइंट इधर उधर भी होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसको समराइज कर देता हूं। तो टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करो, फिर टोटल टैक्स कैलकुलेट करो अपने स्लैब के अकॉर्डिंग, उसके बाद मार्जिनल रिलीफ अप्लाई करो अगर एप्लीकेबल है तो, उसके बाद 4% सेस ऐड कर दो भैया। ठीक है, अब आप पूछोगे, हालांकि डिडक्शन की बात मैं शुरू में कर चुका हूं, लेकिन आप पूछोगे फिर तो एटीसी, होम लोन ले रखा है, पीपीएफ है, इंश्योरेंस है, उस सब का कुछ नहीं मिलेगा इसमें? कुछ तो मिलना चाहिए ना राहुल, है दीपक? हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, इंश्योरेंस लोगे तो भैया टैक्स छूट मिलेगा, पीपीएफ कराओगे तो टैक्स में छूट मिलेगा, होम लोन लोगे तो टैक्स में छूट मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा। ये सारे ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भैया, हम एक चीज पे मैं बार बार फोकस करता हूं कि इंश्योरेंस भी हम सिर्फ इसलिए लें कि हमको टैक्स पे रिलीफ मिले। सर, इंश्योरेंस टैक्स बचाने के पर्पस से कभी लेना ही मत, क्योंकि इंश्योरेंस का पर्पस ही अलग अलग होता है। हाँ, कुछ लोग बता देते हैं कि टैक्स बचत होगा इसलिए इंश्योरेंस लो। इंश्योरेंस का पर्पस असल में ये होता है कि आदमी जब ना रहे या आदमी हॉस्पिटलाइज हो जाए, तो हॉस्पिटल घुसते ही जो 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए डॉक्टर का बिल कड़ करके बन जाता है, पता भी नहीं चलता ना, तो वो 15 लाख 20 लाख 25 लाख जो भी बिल बनता है, उसको पे करने के लिए आपको अपना जमीन नहीं बेचना पड़े, घर बार नहीं बेचना पड़े, एसआईपी नहीं तोड़ना पड़े, स्टॉक्स नहीं बेचना पड़े, कुछ नहीं बेचना पड़े। वो 10 15 20 लाख रुपए का हॉस्पिटल का जो भी बिल बना है वो बिल इंश्योरेंस कंपनी पे करे, ये पर्पस होता है इंश्योरेंस का। अच्छा, जब मैं इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं तो मैं 2 ही इंश्योरेंस की बात हमेशा करता हूं, बहुत सारे सेशंस में मैं करता हूं, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, बाकी कोई इंश्योरेंस नहीं। क्या होता है ये समझाता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है कि हॉस्पिटल के बिल
भरने के लिए आपको एसेट, अपने इन्वेस्टमेंट बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़े हॉस्पिटल के बिल का खर्च कंपनी उठाएगी, आपका पैसा बच जाएगा भैया। चाहे कितने भी बड़े हॉस्पिटल में आप जाओ, उसका बिल कंपनी ही भरेगी, आपको नहीं भरना। नेटवर्क हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज मिल जाता है आपको। पहले हॉस्पिटलाइज होने पर जमा मांगते हैं ना, हॉस्पिटल पैसा जमा करो, आपको कोई पैसा जमा करने की जरूरत नहीं होती अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो। डी केयर प्रोसीजर मतलब डे केयर प्रोसीजर, दिन में एक दिन में जो इलाज हो जाता है, जैसे मोतियाबिंद, छोटी मोटी सर्जरी, जो 24 घंटे में ही जिसका इलाज हो जाता है, वो भी कवर होता है, उसके लिए भी आपको पे नहीं करना। फैमिली फ्लोटर मतलब एक फैमिली एक पॉलिसी लो और उसमें पूरी फैमिली के लोग कवर हो जाते हैं। 80D के तहत प्रीमियम पर टैक्स छूट, लेकिन ये पुराने रेजिम में, नए वाले में नहीं। और अब तो ऐसे ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आ चुके हैं जो भैया, जो मैटरनिटी मतलब आपके घर में जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो डिलीवरी का जो भी एक्सपेंस होता है वो सारा एक्सपेंस भी कंपनी पे करती है। मतलब मोटा मोटी आप समझो तो हॉस्पिटल में घुसने के बाद और वहां से निकलने के बाद कोई खर्चा आपको नहीं देना होता। और ये भी होता है कि भैया दवाई दारू का भी खर्चा 60 दिन पहले, 90 दिन बाद, या अलग अलग प्लान के अलग अलग होते हैं, वो सारे पैसे भी आपको नहीं भरने होते हैं, सब हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनी भरती है। दवाई का खर्चा, टेस्ट का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, सर्जरी का खर्चा, सब ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो आप बताओ, कोई अगर ये कहे कि टैक्स बचाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लूंगा, उससे बड़ा बेवकूफ देखो कोई? भैया हेल्थ इंश्योरेंस नेसेसिटी है, जरूरत है, ठीक है। और दूसरा मैं बात करता हूं टर्म इंश्योरेंस की। इसके अलावा तीसरा इंश्योरेंस आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस तो तब काम आता है जब आपको हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आए। टर्म इंश्योरेंस होता है जब हम दुनिया से ही निकलने, भैया दुनिया से निकलने तो दिक्कत क्या होती है भैया, हमने बहुत सारे लोन ले रखे हैं, कार की ईएमआई चालू है, होम लोन की ईएमआई चालू है, पर्सनल लोन की ईएमआई चालू है, आईफोन के भी ईएमआई चालू है। जिस आदमी ने ईएमआई कराए थे वही आदमी निकल लिया तो बैंक वाले क्या माफ कर देंगे? बैंक वाले घर पहुंचेंगे, एसेट गिरवी करेंगे भैया, आपके पास जो भी इंश्योरेंस पेशनर होगा उससे बैंक वाले कुछ भी करके वसूलेंगे। इससे बचने के लिए टर्म इंश्योरेंस होता है। आपके ना रहने पर परिवार को एक मुश्त बड़ी रकम मिल जाती है, बहुत कम प्रीमियम पर करोड़ों का कवर मिलता है। सिर्फ 600-700 रुपए महीना देकर के आपको करोड़ों का कवर मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको सिर्फ 500-600 रुपए देकर के लाखों का कवर मिलता है। होम लोन, कर्ज का बोझ परिवार पर नहीं गिरता, परिवार बिल्कुल फ्री है भैया। जल्दी लो तो उम्र कम का सस्ता प्रीमियम होता है। मतलब होता है कि जितने कम उम्र में आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हो वही कम प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाता है, प्रीमियम नहीं बढ़ता, ठीक है। अदरवाइज जितनी ज्यादा उम्र में लोगे उतना ज्यादा प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है। क्लेम की पूरी रकम 10D के तहत, मतलब ये तो ओल्ड टैक्स रेजिम में, न्यू में नहीं है। 80C टैक्स छूट, ये भी ओल्ड टैक्स रेजिम में, न्यू में नहीं है। तो अगर कोई ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स भर रहा है तो उसको तो फायदा मिलेगा, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में अगर कोई है तो वो सिर्फ इसलिए कि हमको फायदा नहीं मिलेगा, ना ले बेवकूफी है, ठीक है। तो टर्म इंश्योरेंस किस लिए? जब जिंदगी ना रहे तो परिवार को भैया फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि एक मुश्त बड़ा पैसा जब मिलता है तो सारे बैलेंस ईएमआई सीएमआई परिवार उससे पे कर देता है और आने वाले जिंदगी के खर्चे भी निकल जाते हैं भैया। तो टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए जरूरी होता है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, कस्टमाइज लिंक है। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, इस कंपनी का इंश्योरेंस अच्छा आएगा वो आप खुद देखो। एक लिंक मैंने ऐसा दे रखा है जिस पर क्लिक करते ही एक लाइन से सारी कंपनियों के प्लान आपको आ जाएंगे। आप खुद चूज करो कि कौन सी कंपनी का प्लान अच्छा है और जो प्लान अच्छा लगे वो ले लो। लेकिन मैं कहूंगा किसी भी कंपनी का लो, लेकिन लो जरूर। अरे ऑनलाइन लो, ऑफलाइन लो, कहीं से भी लो, लेकिन लो जरूर। हेल्थ और टर्म बहुत जरूरी होता है। उसके बाद अब इनकम अगर 12,10,000 है, राहुल 12,10,000 अगर इनकम है तो टैक्सेबल इनकम क्या हुआ? 12,10,000 अगर हाँ इनकम है, हाँ, नहीं उसमें से पहले हम माइनस टैक्सेबल इनकम 75,000 माइनस करके टैक्स कितना लगेगा? देखो राहुल भैया यहां गिनने लग जा रहे हैं। अरे सीधी सिंपल बात है, 12 लाख तक तो टेंशन ही नहीं लेना। जब 12 लाख या उससे नीचे की इनकम है तो काहे को टेंशन लेना? सरकार दे रही है आपको छूट, ये गिनने की जरूरत ही नहीं है। आपके मन में अभी भी सवाल होगा कि ये स्लैब क्यों, स्लैब क्यों? तो स्लैब क्यों तो हमने शायद इसमें बता दिया ना, इस वाले पे जब 13 लाख की बात कर रहे थे। अभी और क्लियर हो जाएगा, अभी और इनकम लेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये तो क्लियर है, कोई टैक्स नहीं। उसके बाद का केस है 17 लाख की अगर इनकम है, हाँ यहां कैलकुलेट करते हैं ये स्लैब क्यों, यहां और क्लियर होगा। तो इनकम अगर 17 लाख की है तो टैक्सेबल इनकम 16-25। अब
इस 16-25 को हम तोड़ते हैं अलग अलग 4-4 लाख के ब्रैकेट में। पहला 4 लाख का ब्रैकेट में हम तोड़ते हैं तो टैक्स 0। दूसरे 4 लाख के ब्रैकेट में 20,000 रुपये तो फिक्स है, मतलब 4-4 लाख का ब्रैकेट ही बना हुआ है, 20,000 रुपये। तीसरे 4 लाख के ब्रैकेट में 40,000 रुपये टैक्स बनता है। चौथे 4 लाख के ब्रैकेट में 15% यानी कि 60,000। 15% मतलब पूरे 4 लाख पर 15%, क्योंकि इनकम 16-25 है। हाँ, लास्ट वाले स्लैब में जब आप आते हो तो 25,000 रुपए ही एक्स्ट्रा बनते हैं। 25,000 का मतलब कौन से स्लैब में आ गया? इस वाले स्लैब में। तो इस वाले स्लैब में जब आए तो 20% लगना है। 20% कितने पे? 25,000 पे, तो 5,000 रुपए टैक्स बनता है। तो टोटल ऐड करो, बन जाता है 1,25,000 रुपए टैक्स, और 4% ऊपर से सेस, मतलब 1,30,000 रुपए टैक्स लगेगा। अब दीपक आप बताओ, क्या ये 1,30,000 रुपए फाइनल है या इस पे भी किसी तरह का कोई छूट मिलेगा? हाँ, वो छूट मिलेगी ना सर इसमें? कौन सी? अप्लाई वो जो था क्या तीसरे वाला केस 3। राहुल आप बताओ, ये फाइनल है या इस पे भी किसी तरह का छूट मिलेगा? नहीं सर, जो हमारा बचा हुआ अमाउंट है हाँ, उस पे लगेगा। कौन सा बचा हुआ अमाउंट? जो 16-25 जो है ना, हाँ 16 से 20 तक का तो वो पहुंचा नहीं है। हाँ, तो जो 25 बचा हुआ है 25 पे ही लगेगा टैक्स। आप कह रहे हो सिर्फ 25,000 रुपये लगेगा, ऊपर वाले पे नहीं लगेगा? नहीं, ऊपर वाले को नहीं होंगे। नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? 20 और 40 तो हट गया। हाँ, 20 और 40 हट गया, क्यों हट गया? देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात बोला, ये नॉर्मल है, होता है भैया। हम लोग भी क्लासरूम में बैठते थे ना, तो टीचर अगर 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं तो आखिरी के 5 मिनट याद रह जाते थे, बाकी 55 मिनट का तो हम लोग भूल जाते थे। ये नॉर्मल सी बात है, होता है। तो खैर, अभी हमने बोला है कि अगर इनकम 12 लाख तक है, टैक्सेबल इनकम अगर 12 लाख तक है, तो आप भूल जाओ, आपको टैक्स देना भी है, नहीं लगेगा। लेकिन इनकम 12 लाख से ऊपर गई, इनकम मतलब टैक्सेबल इनकम 12 लाख से गई, फिर आप इस छूट के बारे में भूल जाओ कि 12 लाख तक के स्लैब में छूट मिल जाता था। वो छूट आपके लिए नहीं है सर। अब आप मोटी कमाई पे आ गए हो, सरकार अब कहेगी अब तो आप टैक्स पूरा दो, अब आपको अब रिबेट आपके लिए नहीं है, अब छूट आपके लिए नहीं है। एक चीज समझिए, जब सरकार ने ये न्यू टैक्स रेजिम बना करके ये वाला दिया कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, सोच के देखिए, जब 12 लाख सालाना इनकम की बात हो रही है, यानी कि 1 लाख रुपए सालाना कमाई की बात हो रही है। भारत में 1 लाख रुपए महीने, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 12 लाख सालाना का मतलब 1 लाख रुपए महीना। भारत में कितने ऐसे लोग होंगे जो 1 लाख रुपए महीने कमाते होंगे? शायद 1% या 2% या 5%, इससे ऊपर नहीं होगा मुझे लगता है। तो अगर सिर्फ 1-2%, 3% लोग ही 1 लाख रुपए या उससे ऊपर कमाते हैं, तो टैक्स तो सिर्फ उन्हीं के लिए है। मतलब बाकी 95% से ज्यादा जनता को तो भैया टैक्स भरना ही नहीं है। सैलरीड की बात कर रहा हूं। तो सरकार ने सोचो कितना बड़ा स्टेप लिया है। अब इसमें इस लाइन पे मेरे कुछ लोग लिख देंगे, अरे ये तो अंधभक्त है, मोदी भक्त है, बीजेपी भक्त है। अरे कोई भक्त नहीं, हम तो यहां टैक्स की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है ना। 95, 96%, 97% जनता जो सैलरीड है उसको टैक्स देना ही नहीं है भारत में। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, जीएसटी, पीएसटी, वो इनडायरेक्ट टैक्स, वो सब अलग है। इनकम टैक्स देना ही नहीं है, यही मतलब हुआ ना सर। लेकिन हां, आप अगर 17 लाख की इनकम कमा रहे हो साल की, और फिर भी आप एक्सपेक्ट करो कि हमको भी छूट मिलना चाहिए, तो छूट सर एक ही है न्यू टैक्स रेजिम में। कौन सी है? स्टैंडर्ड छूट। स्टैंडर्ड छूट का मतलब 75,000 जो है, उसके अलावा न्यू टैक्स रेजिम में और कोई छूट नहीं है। तो अभी तक आप कहोगे फिर तो न्यू टैक्स रेजिम बहुत बेकार है भैया। नहीं, बहुत काम की है। काम की इसलिए है, चलो ये बात आपको डिटेल में तब समझ में आएगा जब कल शाम 7 बजे ओल्ड टैक्स रेजिम का वीडियो समझ आएगा ना, तब आपको समझ में आएगा ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम कंडीशन बेसिस पे, सैलरी बेसिस पे अलग अलग लोगों के लिए फायदेमंद है। कुछ लोगों को ओल्ड टैक्स रेजिम में कम टैक्स देना पड़ता है, कुछ लोगों को न्यू टैक्स रेजिम में कम टैक्स देना पड़ता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग फायदे की चीज है भैया। तो आपके लिए कौन से मतलब की चीज है ये आपको कल पता चलेगा जब मैं दोनों बता चुका होऊंगा। ठीक है, तो यहां पर किसी तरह की छूट नहीं है। छूट एक ही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब स्टैंडर्ड छूट जो कि 75,000 का है। यहां आपको पूरा ये पैसा देना है, ये टैक्स बनेगा। क्लियर राहुल? क्लियर? निराश हो गए हैं? हो गए क्या? ठीक है। हाँ, अब चलो आगे। अब अगला है 20.5 लाख रुपए की अगर इनकम है, ये
आप बताओ, मैंने यहां पे पहले ही लिख रखा है, अब आप बताओगे। राहुल और दीपक आप दोनों मिलके बताओ। 20.5 लाख रुपए की इनकम है तो सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूं, लिखूंगा मैं 75,000 माइनस करो, तो 20.5 में 75 माइनस कितने रुपए हुए, जल्दी बताओ, मैं लिखूंगा, कैलकुलेटर खोल के रखो। 19,75,000 की टैक्सेबल इनकम हो गई। अब उसके बाद क्या करूं मैं, स्लैब में सबसे पहला स्लैब लेता हूं 0 से 4 लाख, कितना टैक्स, 0। उसके बाद क्या लूं, 4 से 8 का स्लैब में लेता हूं, कितना टैक्स, स्टैंडर्ड लिखा हुआ ये है 20,000। उसके बाद 8 से 12 कितना टैक्स, 40 के। उसके बाद 12 से 16, 12-16 पूरा होगा, हो जाएगा ना, ठीक है। कितना टैक्स, 12 से 16 मतलब यहां भी 4 ही लाख है ना, 16 माइनस 4 लाख का 15% कितना हुआ, 60,000 रुपये। अब बैलेंस कितना बचा, 12 लाख से बैलेंस कितना बचा, 3,75,000, ठीक है, 3,75 बचा, 16 से सॉरी 16 से, हाँ 16 से 3,75 एक्स्ट्रा हुआ। तो इस 3,75 पर हमको कितना परसेंट, कौन से वाले में आए, 20%। 3,75 पर 20% कितना हुआ, 75,000 रुपया। टोटल बताओ, टोटल कितना हुआ, 20, 40, 60, 75, हाँ 2,15 पक्का ना, मैं गिन नहीं रहा हूं भैया, देख लो भैया, ये यहां से बता रहे, मैं लिख रहा हूं 2,15। 1,20,000। अरे वही 2,15 कैसे होगा, आपका मैथ तो और खराब है। एक कितना हुआ, 1,95,000। 1,95 और 1,95 प्लस 4% सेस ऐड कर दो, वो हो गया टैक्स। राहुल ये फाइनल है, इस पे किसी तरह की छूट है, राहुल को हर बार छूट चाहिए भाई। अब आप मोटी कमाई पहुंच चुके, अब छूट का छोड़ दो, अब छूट आपकी छूट से निकल छूट गई है अब आपसे, ठीक है। तो ये हुआ भैया सारा खेल। आगे अगला क्या है, हाँ ये जो है ये टैक्स स्लैब एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2025 से, जो कि बीत चुका है। और आप जब 2 जुलाई 2026 में अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे, या तो खुद से भर लो या फिर किसी सीए की मदद लोगे, तो आप इसी न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग भरोगे, अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हो तो, क्योंकि आपकी मर्जी सरकार ने दे रखी है। आप न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग भरो या ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग, वो आपकी मर्जी, ठीक। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स सेव कैसे करें, सवाल होता है ना, टैक्स बचाना है तो टैक्स बचाएंगे कैसे, एक ही ऑप्शन है, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन। 75,000 रुपये सरकार नहीं दे रखे हैं भैया, 75,000 बचा लो, उससे ऊपर बचाने का चारा नहीं दे रखा हमने। अब उसके बाद ओल्ड रिजीम में टैक्स कैलकुलेशन, लंबी लिस्ट है यहां छूट की। आपने पीपीएफ ले रखा, ईपीएफ ले रखा, ईएलएसएस, एलआईसी, एनएससी, सुकन्या, ये वो अदर, एनपीएस, फिलपीएस, इंश्योरेंस तैयारी, एचआरए, एलटीए, स्टैंडर्ड डिडक्शन, यहां भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है। वैसे एक लंबी लिस्ट है यहां छूट की ओल्ड टैक्स रिजीम में, और नई टैक्स रिजीम में सिर्फ एक ये वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये सब गायब। हालांकि आप अभी तक सोच चुके होंगे फिर तो न्यू टैक्स रिजीम फालतू है, नहीं फालतू है, ये कल आपको पता चलेगा जब हम दोनों बात करेंगे, ओल्ड वाला भी बात कर लेंगे। मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, कुछ लोगों के लिए ओल्ड अच्छा है, कुछ लोगों के लिए न्यू अच्छा है, लेकिन कौन लोगों के लिए कैसे डिसाइड करें, वो जब इसका वीडियो हम डिटेल में करेंगे तब, ठीक है। फिलहाल हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम कल शाम को 7 बजे आपको मिल जाएगा। अगर समय निकल चुका है, आप 2-4 दिन बाद देख रहे हो, तो आपको प्लेलिस्ट मिल गई भैया। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है इनकम टैक्स कैलकुलेशन का। आज हम ये पहला वीडियो इसमें डाल रहे हैं, दूसरा वाला भी कल उसमें डल जाएगा। बाद में अगर आप देख रहे हो तो आपको दोनों वीडियो इसमें मिलेगा, ठीक। बाकी टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस का कस्टमाइज्ड लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कस्टमाइज क्यों कह रहा हूं उसको, क्योंकि 15 से 25% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाता है, आप किसी भी कंपनी का कोई भी प्लान लोगे तो, इसलिए वो कस्टमाइज्ड है, ठीक है। बाकी देखो आगे के सेशन रेडी हैं, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं, ये देख रहे हो आगे के रेडी हैं, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, ये 2 घंटे 2.5 घंटे का चला जाएगा, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें समझाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में हमको जरूर लिख के बताइएगा भैया कि सच में इतना डिटेल में और इतना आसान तरीके से कोई नहीं समझाता है।
भारत में तो छोड़ो, पूरी दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है कि इनकम टैक्स कैलकुलेट करना इतने सिंपल तरीके से कोई समझा दे। अगर आप भी ऐसा मानते हो तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। लिख के बताइएगा भैया, पढ़ूंगा, एक एक कमेंट में पढ़ता हूं, छोड़ता कोई भी नहीं हूं। हो सकता है रिप्लाई ना कर पाऊं, लेकिन पढ़ता मैं एक एक कमेंट हूं। चलो भैया आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं।